लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय श्री। सर, भाइयों बहनों, आपका रामायण कक्षा में पुनः स्वागत। आप जैसा आपको ज्ञात है कि हम अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। और जिस हेतु भगवान ने मनुष्य का शरीर रूप धारण किया है, उस हेतु को पूरा करने का समय आ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं इसके लिए आदरणीय डॉक्टर, ये बड़ा हर्ष होता है इनको आज डॉक्टर कहने में, डॉक्टर मानवी गोयल। अभी अभी इन्होंने आईटी रुपी से पीएचडी प्राप्त किया है। नॉर्मली हम इस मंच पे डॉक्टर वॉक्टर वगैरह का संबोधन का प्रयोग कम ही करते हैं। हम सब भगवान के जन हैं, सब एक बराबर हैं। और हमें बड़ा गर्व है इनके बड़े घोर परिश्रम से इनको पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त हुई है। और ये मानस में बड़ी रुचि है, पहले भी इस मंच पर पढ़ा चुकी है। तो ये लंका कांड में हमें देखिए कहाँ कहाँ घुमाती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आज आरंभ से दुआ क्रमांक 38 तक की चर्चा करेंगे। मानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। सर, मैं अपने स्लाइड्स शेयर कर देती हूँ। सर, सबको स्लाइड्स विजिबल है? जी। पुनः सभी को जय सिया राम। आज हम लंका कांड को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम आज की क्लास में सेतु निर्माण, रामेश्वरम की स्थापना, रावण मंदोदरी संवाद, राम जी की झांकी और चंद्रवंदन, मुकुट छत्रादि गणना और रावण के और अंगद के संवाद को थोड़ा डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। तो तुलसीदास जी ने ये 3 श्लोक लिखे हैं लंका कांड को शुरुआत करते हुए। देखने में तो ये बहुत सिंपल ऐसे लगते हैं कि सिंपल एक स्तुति की है, जिसमें उन्होंने राम जी की भी स्तुति करी है और महादेव की भी स्तुति करी है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम पहले श्लोक को देखें तो सीक्वेंस में तुलसीदास जी ये लिखते हैं: काम, भवकाल, योगीश्वर, ज्ञान और निर्गुण। ये सीक्वेंस दर्शाता है कि कैसे हमारा मन, या कह दे हम खुद भी, काम से यानी कि हमारी डिजायर से एनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो काम है वो सेंसरी डिजायर यानी कि इंद्रियों का सुख के बारे में बताया गया है। जो भव और काल है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रिस्ट्रेंट को, हमारे तपस को। योगीश्वर है यानी कि मन पर जिसने मास्टरी कर ली हो। ज्ञान या अर्थात जिसके पास खूब सारी इंसाइट्स हो। और निर्गुण दर्शाता है ट्रांसेंडेंस स्टेज, यानी कि जो पारलौकिकता होती है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये एक तरह का हम कह तो सकते हैं कि श्लोक है, पर ये एक कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल एल्गोरिदम भी है, जिसको हम को हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम दूसरे श्लोक पर आए, नहीं, ये इसी श्लोक पे एक वर्ड और है, निर्गुण, निर्गुणम। तो यहाँ पे एक सेमेंटिक कंप्रेशन का भी एग्जाम्पल है, जिसमें एक ही फ्रेज या एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में एक ही साथ दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे निर्गुणम का मतलब है कि बिना किसी क्वालिटी का, या किसी मटेरियल नेचर से भी परे, या ऐसा कोई जो बहुत ही निष्पक्ष शासक है, या जिसकी मनोविज्ञान से परे की चेतना हो। तो इसी मल्टी लेयर्ड मीनिंग की वजह से रामचरितमानस को बार बार तरीकों से समझा और इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम दूसरे श्लोक पर आए,
तो इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की वंदना तो कर रही है, पर उन्होंने चार क्वालिटीज बताई है कि जिसपे उन्होंने कहा कि अगर कोई विजय पा लेता है तो वो शिव समान कहलाता है। उन्होंने इसमें बोला, सर्प के बारे में बताया, तो सर्प रिप्रेजेंट करता है मृत्यु। एक उन्होंने चरमाम्बर बोला है कि टाइगर स्किन, जिसका जो रिप्रेजेंट करता है वायलेंस या एनिमल इंस्टिंक्ट को। चंद्रमा के बारे में बात हुई है जो कि हमारी इमोशनल टर्बुलेंस को रिप्रेजेंट करता है। और गंगा के बारे में बात हुई है जो हमारी इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी क्या, शिव वह है जो भय, स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये चित्त प्रवृत्ति और ज्ञान के स्वामी है, और जो इन चारों से भी ऊपर उठ जाता है तो वो शिव समान ही कहलाता है। इंटरेस्टिंगली तुलसीदास जी ने यहाँ पे लास्ट श्लोक में टाइम यूनिट्स की भी बात करी है। वैसे तो अगर हम विष्णु पुराण और सूर्य सिद्धांत में उठाए तो 15 से भी ज्यादा सबसे छोटे स्तर से लेके बिलियन ऑफ ईयर्स तक की पूरी टाइम का सिस्टम बताया गया है, पर यहाँ पे तुलसीदास जी ने सिर्फ 6 टाइम स्केल बताए हैं, जो छोटे से बड़े इस तरीके से है। परमाणु सबसे छोटा, फिर आता है निमेश। निमेश मतलब आंख झपकने तक का समय, यानी कि 0.2 से 0.3 सेकेंड्स तक। फिर आता है लव। लव में 3 निमेश होते हैं। फिर आता है वर्ष। वर्ष तो सबको पता है, यही 365 डेज का। फिर आता है युग। युग भी हमें पता है कि 4 युग होते हैं, जिन चारों युगों को मिला दे तो एक महायुग बनता है, जो कि 4.32 मिलियन ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। और उसके बाद उन्होंने कल्प बोला है, जो 1000 महायुग जिसमें समाये हैं। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो इट बिकम्स 4.32 बिलियन ईयर्स। तो इस लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं कि लव, परमाण और निवेश जो है वो सबसे छोटे टाइम यूनिट्स हो गए। वर्ष को उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ साइकिल हो गया। युग को उन्होंने सिविलाइजेशन साइकिल के बारे में बताया, और कल्प को उन्होंने कॉस्मिक साइकिल के बारे में बताया। यहाँ काल उन्होंने लॉन्चिंग मैकेनिज्म यानी कि एक धनुष के बारे में कहा गया है, और राम को खुद को एक कॉस्मिक ऑर्डर या कह दो अल्टीमेट पर ब्रह्म जिसे कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी बताया है। तो उस पूरे श्लोक का मतलब ये है कि जिसके हाथ में टाइम भी उनके कंट्रोल में है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन भी उनके कंट्रोल में है, तो जो इतने पावरफुल है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनको कौन ही है जो नहीं पूजेगा। बाय द वे, लंका कांड का कब कई लोगों को बहुत वायलेंट भी लगता है, पर ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कांड है, क्योंकि यहाँ पे रामचरितमानस में बहुत ही कंसाइज वे में मिलिट्री साइंस, वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। अगर हम रामायण से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली थोड़ा समराइज वर्जन दिखता है, बट अगर हम फिर भी अगर स्ट्रक्चर्ड वॉर सिस्टम समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र में या फिर धनुर्विद्या में ये सब चीजें बताई गई है, वो यहाँ रामचरितमानस के लंका कांड में सब कुछ उपलब्ध है। इनफैक्ट आज की क्लास में और आने वाली जितनी भी क्लास में अगर आप लोग इन्हीं चौपाइयों, इन्हीं दोहों को थोड़ी मिलिट्री साइंस स्ट्रैटेजीज या आप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के दृष्टिकोण से समझेंगे तो थोड़ा इजी भी होगा, और हमें एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा लंका कांड को समझने का। यहाँ पे हम लोग मल्टी फ्रंट बैटल्स देखेंगे आगे चल के, कि युद्ध में तो जो लड़ाई हो रही है, पर साइकोलॉजिकल किस तरीके से एक बैटलफील्ड चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट कमांड हायरार्कीज दिखाई देगी। यहाँ पे अलग अलग हमें स्ट्रैटेजी फॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं राम सेतु के बनने पे। नाथ नाम तव सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरही। यहाँ पर समुद्र केवल जोग्राफिकल ऑब्स्टिकल के को नहीं बताया जा रहा है, कि हमारे भय, हमारी अनिश्चितता, हमारी चुनौतियों का भी प्रतीक है। तो यहाँ पे समुद्र जो है वो संसार की लाइफ स्ट्रगल्स को डिनोट करता है। जो सेतु है वो एक स्पिरिचुअल मेथड है, और राम नाम जो है वो एक साइकोलॉजिकल एंकर है। यानी क्या, अगर हमें समुद्र पार करके जाना हो तो राम नाम के सेतु को ही से ही हम आगे जा सकते हैं। तब रिपु नारी रुदन जलधारा। यहाँ पे हनुमान जी ये बात बोलते हैं कि हम बिल्कुल क्या कहते हैं सेतु पार कर लेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे शत्रु हैं उनकी जो नारियां हैं वो इतना रोएगी कि समुद्र ही भर जाएगा। तो यहाँ पे हनुमान जी रियलिटी में ऐसे ये नहीं कह रहे कि वो सच में इतना रोएंगे कि समुद्र भर जाएगा। ये इसे कह देते हैं मॉडर्न मिलिट्री साइकोलॉजी है, जिसमें इसको एक वर्ड कहा जाता है मोरल एम्प्लीफिकेशन स्पीच। इसमें जो कमांडर होता है वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ताकि जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल निडर रहे और बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत उत्साह के साथ आगे युद्ध में भाग ले सके। कौतुक एक भालु कपि करहो,
तो यहाँ पे जानवर जानवर जीव भी है, वो सभी वानरों को और भालुओं को बुला करके कहते हैं और बहुत ही प्लेफुल टोन में ये चीज को कहते हैं कि ये काम करो, सेतु उन्होंने तो ये तुमको बनाना रिकॉर्डिंग है। वाली वीडियो चला रखी होगी। रिकॉर्ड कहाँ है? ये तो वीडियो कहाँ है? um, Something is wrong with the audio. We can't hear. am I audible now? बीच में आवाज यस गायब। मैम। अब आ रही है ना आवाज? हाँ, आ रही आ रही है, आ आ रही रही है। आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कौतुक वाली लाइन दोबारा बोलती थी, कौतुक एक भालू कपि करहु। यहाँ पे जामवन जी जो है वो सभी वानरों को, भालुओं को बुला करके बड़े ही प्लेफुल टोन में उनको बताते हैं कि तुम काम करो, लेकिन इस काम को ऐसे करो जैसे खेल रहे हो। इसको खेल खेल में ही काम कर दो। इस एक तो इससे काम बहुत छोटा दिखेगा और काम फटाफट हो भी जाएगा। तो ये भी बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव लीडरशिप की पहचान है। अति उतंग गिरी पादप लिलहि लेहु उठाई। तो उस समय पर ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, सीमेंट नहीं होते थे, कंक्रीट नहीं होते थे, तो जितने भी लॉजिस्टिक्स होता था या उसका मेन सोर्स क्या होता था, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो तभी सभी ने जो वन है, समुद्र है, पहाड़ों से जो भी स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज लेकर आ सकते थे, वही उन्होंने सेतु बनाने में लगा दिया। परम रम्य उत्तम यही धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करहु इहा शुभ शंभु स्थापना। तो राम जी ने देखा जाए तो एक सामान्य स्थान को एक बहुत ही सेक्रेट प्लेस भी डिक्लेयर कर दिया। और इससे ये भी दर्शाता है कि प्लेस भी कभी कभी बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी का एक कैरियर हो सकता है। और यही आध्यात्मिक केंद्र आगे जाके तीर्थ स्थल बन जाते हैं। दूसरा कारण वहां पे शिवलिंग स्थापित करने का यह हो सकता है कि युद्ध को एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाए, के साथ साथ एक नैतिक वैधता भी मिल जाए कि यह वध जो है ये क्षेत्रीय विजय के लिए या किसी व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट धर्म स्थापना के लिए किया जा रहा है। और तीसरा कारण वहां पे शिवलिंग स्थापित करने का यह है कि भगवान ने यहाँ पे जबकि वो खुद ही परम ब्रह्म है, अभी यहाँ पे मनुष्य जीवन में है, पर उन्होंने ईगो क्लैश नहीं दिखाई है। उन्होंने कोई नारायण की मूर्ति नहीं रखी, यहाँ पे सीधा महादेव की मूर्ति रखी, ये बताने के लिए कि मैं तो महादेव का दास हूँ। शंकर विमुख भगति चह मोरी। यहाँ पे राम बोलते हैं कि अगर कोई शिव से दूर रहकर मेरी भक्ति करेगा तो वह भक्ति अधूरी है। तो मज्यूमिंग, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 16th सेंचुरी में लिखा था और तब शैविज्म और वैष्णविज्म जैसे अलग अलग प्रांत भी बने थे, तो इन प्रांतों में हमेशा एक हार्मनी बनी रहे, इसीलिए भी उन्होंने ऐसा कहा। इसका एक और सिंबॉलिक रीडिंग भी की जा सकती है, वो ये है कि यहाँ शिव रिप्रेजेंट करते हैं त्याग, ध्यान, आंतरिक अनुशासन, और राम रिप्रेजेंट करते हैं धर्म, सामाजिक व्यवस्था, सदाचार। तो बिना त्याग के, बिना अनुशासन के आप धर्म, सदाचार और सामाजिक व्यवस्था नहीं पा सकते। तो इसीलिए उन्होंने बोला है, तो बिना शिव के राम कैसे मिल सकते हैं। जो गंगा जलु आनी चढ़ा सही। यहाँ पे उन्होंने ना बहुत ही अच्छी चीज बात बताई है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि गंगा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाने का की बात तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे सिर्फ गंगा की पवित्रता के बारे में बात नहीं हो रही है कि गंगा की पवित्रता है से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पे गंगा यानी कि शुद्ध ज्ञान और शिव यानी कि चेतना। तो जब शुद्ध ज्ञान चेतना से मिलता है तो मुक्ति तो निश्चय है ना। और अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर कोई गंगा जल जो कि नॉर्थ में मिलता है और रामेश्वरम जिसकी स्थापना साउथ में हुई है, कि वहां से वहां तक की यात्रा करे, तो स्पिरिचुअली तो वो इवॉल्व होगा ही होगा। एक इनफैक्ट जोग्राफिकल स्पिरिचुअल नेटवर्क भी पूरे देश में यात्रा करते करते बन जाएगा। यहाँ राम जी की सेना सेतु द्वारा लंका की ओर प्रस्थान कर रही है और उधर रावण को जब ये समाचार मिलता है, निज बिकलाता बिचारी बहोरी। रावण अपनी ही अंदर तो उसको घबराहट हो रही है, पर वो ऊपर ऊपर से हंसने लगता है। तो ये उसका एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अंदर तो डर लगने लग रहा है लेकिन बाहर से हमें बहुत ब्रेवरी दिखा रहे हैं, तो ये वही चीज होती है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा। यहाँ पे मंदोदरी समझाती है रावण को कि रावण, तुम में और राम में इस तरह का अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य में अंतर होता है। तो तुम्हारा जो ग्लो है वो बेसिकली टेम्पररी ग्लो है, जैसे जुगनू का ग्लो होता है, बुझ जाता है जो, लेकिन जो राम का ग्लो है वो सूर्य जैसा है जो हमेशा ही इटर्नल रहता है, हमेशा ही रहता है।
अति बल मधु केटब जहि मार। यहाँ पे इस पूरे चौपाइयों में मंदोदरी कहती है कि भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का रेफरेंस देती है। कहती है मधुकैटभ है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, बलि है, सहस्त्रबाहु है। इन सब का वध करने के लिए भगवान ने अब बहुत सारे अवतार लिए हैं। अर्थात यहाँ पे जहां जहां कॉस्मिक इम्बैलेंस होता है वहां डिवाइन फोर्स अपीयर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में गीता के चैप्टर 4 से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये सेम वही चीज पैरेलल मिरर कर रही है। खैर मंदोदरी ने बहुत तरीकों से, नाना तरीकों से समझाने के बाद भी जब रावण अपनी ही पास विक्ट्रियोस का गाना गाने लगा, तो मंदोदरी कहते ना, काल बस से उपजा अभिमाना, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ मंदोदरी और रावण का जो यहाँ जो मंदोदरी और रावण का संवाद हो रहा है, तो इसमें दो अलग अलग नैरेटिव दिख रहे हैं। यहाँ मंदोदरी जो है वो बुद्धि, यथार्थवाद, धर्म और दूरदर्शिता को रिप्रेजेंट कर रही है, और रावण जो है वो अहंकार, अज्ञानता और अधिकार के मद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखा जाए तो बहुत ही एथिकली कंट्रास्टिव नैरेटिव भी यहाँ दिखाया गया है। कहीं सचिव सुनो निशिचर नाहा। तो जब रावण अब मंदोदरी से बात करके नहीं मानता उनकी उसकी बात, फिर वो वापस में अपनी सभा में चला जाता है। तो उसकी सभा से अच्छा अच्छा सब यहाँ पे ना रावण के बारे में से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कहीं सचिव सुनी निशिचर नहा। वो कहते हैं एक टिपिकल कोर्ट पॉलिटिक्स होती है, या ऐसे हम कहते हैं साइकोफेंसी, यानी कि चापलूसी भी का एग्जाम्पल है। वो कहते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी में इसे हम यस मैन कल्चर भी कहते हैं। तो लीडर वही सुनना, जो सुनना उसको सुनाया जाता है जो वो सुनना चाहता है। प्रिय बानी जय सुनी जय कही। रावण का जो पुत्र है यहाँ दूसरा नैरेटिव लेकर आता है, दूसरा एक व्यू पॉइंट लेकर आता है, प्रश्न समझाता है, उसकी कोशिश करता है रावण को कि देखो मीठी बोलने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पिताजी, लेकिन कड़वी सच्ची बात कहने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप मेरी मानते हैं तो आप एक दूत भेजिए और फिर सीता जी को लौटा दीजिए। अगर इसमें आप राम मान जाते हैं तो जो भी विपदा हमारी लंका पे आ जाएगी वो टल जाएगी। पर रावण ने भी अपने पुत्र की बात नहीं मानी और सीधा महल चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रावण एक्चुअली जितना वो बाहर से ब्रेवरी दिखा रहा है ना, वो अंदर ही अंदर उतना ही परेशान है। अगर वो मंदोदरी के पास जा रहा है, मंदोदरी भी उसको ही समझा रही है, तो वो परेशान होकर सभा में आ रहा है, सभा में भी उसको ही सुनने को मिल रहा है, तो वो परेशान होकर फिर वो अपने महल जा रहा है। तो बाजही ताल पखावन बीना नृत्य कर रही अपचरा प्रवीणा। तो करताल मृदंग और बीड़ाएं बज रही है, अप्सराएं नाच रही है, खूब वो भोग विलास में मंद है। तो उसको एक दिख रहा है, उसको पता है कि अति प्रबल शत्रु भी उसके सर पर है, पर उसको इस तरीके से दिखा रहा है जैसे उसको कोई भी चिंता नहीं है। तो जहां एक तरफ कह दें हम शुद्ध एक तरफ युद्ध से पहले रावण एंटरटेनमेंट में अपने बिजी है, तो यहाँ राम जी कामली वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक एडवाइजरी काउंसिल मॉडल भी देखने को मिलेगा। जैसे राम जी जो है वो वहाँ पे सुप्रीम डिसीजन मेकर है, विभीषण जो है वो एज एन इनसाइडर इंटेलिजेंस है, सुग्रीव जो है एज ए मिलिट्री अलाई भी है पर फ्रेंड भी है, और हनुमान और अंगद जो है फील्ड कमांडर्स भी है, पर एज अ सेवक मॉडल में भी इसको यूज, भक्ति सेवक मॉडल में भी इसको यूज किया गया है। दहुकर कमल सुधारत बाना। तो यहाँ राम जी अब कामली अपने बाण ठीक कर रहे हैं, विभीषण उनके कानों में सलाह दे रहे हैं, हनुमान जी और अंगद जो है वो राम जी के चरण दबा रहे हैं। तो यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन के साथ साथ सेवा का कॉन्सेप्ट भी बहुत सेंट्रल बताया गया है। तुलसीदास जी ने इसको इनफैक्ट पूरी रामचरितमानस में बार बार अलग अलग तरीके से रिपीटेडली इम्फोसाइज किया है, चाहे वो भरत के केस में है या वो हनुमान जी के केस में है। पूरब दिशा बिशलोक प्रभु देखा उदी मयंक। यहाँ पे ये मोमेंट जो है ये बेसिकली वॉर नैरेटिव को एक बार पॉज देकर, विराम देकर, अब सीधा ब्राह्मणीय चिंतन के को इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे राम जी पूछते हैं कि अपनी अपनी बुद्धि से बताओ कि चंद्रमा में जो काला दाग है वो क्या है। तो सुग्रीव जो है वो धरती बोलते हैं कि ये धरती की परछाई पड़ रही है इसलिए काला है। कोई बोलता है कि राहु ने आक्रमण कर दिया था तो चंद्रमा के हृदय में दाग उसी का है। किसी ने कहा कि रति की सुंदरता बनाने के लिए प्रभु क्या कहते हैं, चंद्रमा के हृदय से ही वो जगह निकाल ली, तो उसलिए चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। तो प्रभु राम जो है उस कालेपन को विष के समान बताते हैं। वो बोलते हैं कि उस टाइम याद कर रहे हैं एक्चुअली सीता जी को, वो कह रहे हैं कि जो विरह में होते हैं ना,
तो उसको तो चंद्रमा की किरणें भी जला देती है। तो यानी कि प्रेमी के बिना कुछ प्रिय नहीं लगता, वो इस चीज को अलग वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहे हैं। तो इस काव्य में उन्होंने इस टाइम पे श्रृंगार रस रस दिया। उधर हनुमान जी भी भली अपनी, कहते हैं ना, भक्ति में वो रस रस डालकर कहते हैं कि चंद्रमा का जो कालापन है ये तो प्रभु राम का श्याम वर्ण से मेल खाता है, तो ये वो मिरर है बेसिकली। इन सभी बातों के बाद राम जी जब दर्शन दक्षिण दिशा की ओर देखकर पूछते हैं कि ये बिजली कैसी है, तो विभीषण कहते हैं कि ये तो रावण का अखाड़ा है। तो यहाँ पे छत्र मेघडंबर सिरधारी, ये जो छत्र का बादल जिसे बताया गया है, ये राजा एक्चुअली जो छत्र होते थे एज अ मिनी स्काई यूज किया करते थे। तो यहाँ पे रावण को ऐसे बता रखा है कि वो अपने आप को एक कॉस्मिक अथॉरिटी समझ रहा है, उसका छत्र इतना विशाल इतना चमकदार है बेसिकली। तो राम जी के वाण ने उसको उसी माया को नष्ट कर दिया। और वो कह रहे हैं कि जो मंदोदरी श्रवण ताटंका, वो कह रहे हैं कि लाइटनिंग जो है, जनरली बिजली जिसे हम कहते हैं, वो ट्रेडिशनली ज्ञानोदय के लिए युग प्रतीक है, परंतु यहाँ पे गोस्वामी जी ने मंदोदरी के कर्ण फूलों के को बिजली कहा है। अर्थात रावण के महल में ज्ञान प्रदर्शन के लिए तो है, परंतु उदय के लिए नहीं है। छत्र मुकुट तांटक तब हते एक ही बाण। प्राचीन भारतीय राजशाही के तीन प्रतीक होते हैं, जैसे हम बोलते हैं मुकुट, छत्र और सिंहासन। तो राम जी की जो बाण है वो युद्ध से पूर्व ही छत्र और मुकुट को काटकर रावण का शासन अमान्य कर देते हैं। इससे अपनी सेना के मन में जीत का उत्साह तो होता ही हो, दूसरे के मन में हार की भावना भी जागृत होती है। तो ये जो रावण का जो ईगो है बेसिकली, वो थ्रेटन तो हो गया, उसको डर, उसको पता चल गया कि भाई कोई ऐसे साधारण मनुष्य नहीं है वहां पे जिसने मेरे छत्र को ही सीधा भेद भेद डाला। तो वो कहता है कि, लेकिन वो दिखाता है वो कि मैं सब कुछ नॉर्मल हूं, ताकि यहाँ पे लोगों में एंग्जाइटी ना क्रिएट हो जाए। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद। तो मंदोदरी ने रावण को फिर बहुत समझाया, पर रावण एक बार भी नहीं माना। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे एक बैम्बू होता है ना, बैम्बू प्लांट यानी कि बेत का प्लांट, तो जैसे उसमें आप कितनी ही अमृत की वर्षा कर लो, उसमें फूल कभी भी नहीं उगेगा। उसी तरीके से ज्ञान का परिणाम श्रोता की क्षमता पर ही निर्भर होता है। तो दिव्य गुरु कितना भी हो, पर अगर मन ही किसी का संकीर्ण हो तो वो क्या समझ पाएगा। काजू हमारे तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। अब यहाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया आ गया है पूरे लंका कांड का, जहाँ पे रावण और अंगद के बीच में संवाद होएगा। इससे पहले रावण जो है वो अंगद को भेजते हैं, बोलते हैं कि राम, अच्छा यहाँ पे भी देखो उन्होंने कितनी एथिकली हर चीज बता रहे हैं। वो एक बार भी नहीं बोल रहे जाके तुम किसी को ह्यूमिलेट करके आओ। वो कहते हैं कि क्या अंगद, ऐसा जाओ और ऐसा काम करके आओ कि हमारा काम भी हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। तो ये एक विन विन डिप्लोमेसी है, जैसे हम कहते हैं ना मैनेजमेंट में जीरो सम गेम। तो बेसिकली योद्धा के युद्ध से पूर्ण श्री राम जी बहुत एथिकल डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, जिससे कोशिश ये की जाए कि जीत भी हमारी हो जाए और शत्रु का पूरे समाज में या पूरे विश्व में अपमान भी ना हो। रण माकुरा बालुसित बंका। तो तुलसीदास जी यहाँ पे अंगद को सिर्फ एक योद्धा नहीं बताते, वो बोलते हैं कि अंगद बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शस्त्र है, क्योंकि उनमें चार क्वालिटीज है जो एक परफेक्ट उनको दूत बनाती है रावण के पास भेजने के लिए। वो चार क्वालिटीज क्या है? एक तो वो युवा है, तो अगर युवा ही बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही एक्सीलेंट होगा, तो सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि इनकी यहाँ तो एक एक अभी कहते हैं ना बच्चा ही है, यही इतना, अगर इसके पास इतनी क्वालिटीज है तो ये जो बड़े बड़े वहां पे पराक्रमी होंगे तो वो तो क्या ही कर लेंगे। दूसरा, उसमें साहस बहुत है, तो वो डरेगा नहीं रावण के क्वेश्चंस का या डिस्कशन का आंसर देते हुए। तीसरी क्वालिटी है कि वह बाली पुत्र है, यानी कि वंशावली है। ऐसा नहीं उन्होंने कोई दूत भेजा जिसको कोई जानता ही नहीं है, तो एक रेफरेंस पॉइंट देके भी बताया जा सकता है। और चौथी क्वालिटी जो अंगद में थी वो थी कि रावण से बाली की वजह से एक व्यक्तिगत संबंध भी बन गया। सबको पता है कि हिस्ट्री क्या रही है रावण की और बाली की, तो इसलिए जो वो कुछ भी बोल पाएंगे अंगद वहां पे, उनको एक स्टैंड पॉइंट मिल जाएगा। तो उनको दूध चुनने का जामवंत जी का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंटिमिडेशन डिप्लोमेसी यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। आवा कपि लंका जही जा रही। अंगद जब लंका पहुंचे तो उनको रावण का पुत्र दिखाई दिया जो उन्हीं की उम्र का था और वहां खेल रहा था। दोनों ने में आपस में बहस हुई, फिर हाथापाई भी हुई और उसी हाथापाई में रावण का पुत्र मारा गया। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि अंगद ने यहाँ बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई। कोई ये कह सकता है कि उनको अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। कई लोगों को ऐसा लग सकता हो सकता है कि भाई हनुमान हनुमान जो जो वो बेहतर दूत साबित होते।
पर यहाँ अंगद का आना जो है वो बहुत सही और स्ट्रैटेजिक डिसीजन इसलिए साबित हुआ क्योंकि अंगद चाहते तो चुपचाप सीधे महल जा सकते थे, परंतु महल में क्या हो रहा है वह वहां की प्रजा को कुछ नहीं पता चलता। वो दिखा देता है रावण कि हमने तो इनको हरा दिया, एक होता है ना, एक फॉल्स क्रिएशन कर देता वहां पे। शत्रु की अगर प्रजा में डर भी बैठ पाए और उनका राजा कमजोर और राम पराक्रम भी दिखाए तो कहीं ना कहीं तो राम की जीत ही होगी ना। और वही हुआ, सब डर कर इतने सोचने लगे कि कहीं ये वही वानर तो नहीं है जिसने लंका जलाई, वही आ गया हमारे पास दोबारा से। तो सब ने एकदम टेंशन का माहौल छा गया, कोई कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसको सभा का रास्ता दिखाने लगे और सबके मुंह बिल्कुल डर के मारे सूख गए। अंगद दीख दसानन बैसे। अच्छा, रावण को अंगद जब मिला तो रावण को ऐसा लगा अंगद जैसे एक काजल के पहाड़ के जैसे है। यहाँ काजल का पहाड़ का अभिप्राय है एक भारी गहरा और भयंकर उपस्थिति अ, की जा रही है। तो यानी कि रावण मूर्ख नहीं है, उसे बहुत पता है कि जो आए हैं बेसिकली इसका तीन मतलब है। एक तो भाई हनुमान जी ने लंका जला चुके हैं, दूसरा राम जी की सेना भी आ चुकी है, और तीसरा ये भी जानता है कि अब युद्ध जो है वो अब टल नहीं सकता। उठे सभासद कभी कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जैसे ही रावण ने अंगद को सभा में आते हुए देखा और सभासदों को उठते हुए देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि उस ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा ना, अगर आपके सभासद में कोई दूत को देखकर आपके सभासद भय से या आदर के, कोई भी कारण हो सकता है, वो खड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं पहले से ही आपके शत्रु का जो पलड़ा है वो भारी हो गया ना यहाँ पे। देखो, बहुत जरूरी है समझना कि अंगद रावण के संवाद में क्या कहा जा रहा है, ये तो ठीक है, बट क्यों कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका रीजन बहुत सिंपल है। शांति प्रस्ताव तो ये लेने आए हैं, परंतु अगर किसी भी कारण युद्ध होता है तो एक दूसरे की तैयारी, उसकी समझ, उसकी माहौल की समझ भी बहुत जरूरी है, ताकि जो पद परिवर्तन है वो किया जा सके। यहाँ पे महाभारत का एक डायलॉग है जहाँ शकुनी दुर्योधन को समझाता है ये बात कि युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल है। रावण और अंगद दोनों ही अपने पक्षों को ऊपर रखना चाहते हैं, परंतु उनके तरीके अलग अलग हैं। अंगद की अगर हम टैक्टिस देखें तो ये अंगद की टैक्टिक्स है मोटी मोटी। वो कूटनीति के बारे में बात करते हैं, ऐतिहासिक अपमान भी करते हैं, नैतिक प्रस्तुति भी देते हैं, वो अपनी निर्भीकता का प्रदर्शन करते हैं, अपने प्रभु के संकेत भी देते हैं, आत्मविश्वास जागरण करते हैं, और लास्ट में जब हार चूट के सब नहीं होता तो वो सीधा रोल रिवर्सल कर देते हैं, स्टेटस। जहां वो रावण अपने आप को राजा और अपने आप को बड़ा पराक्रम नहीं मानता है, वो एंड में आके रोल ही रिवर्स कर देते हैं। कहा दसकंड कवन में बंदर तय बंदर। अच्छा, रावण को कुछ नहीं उसको पता है कि मैंने जो काम किया है वो रियलिटी में सही काम नहीं किया, तो सबसे उसको एक ही उसके पास टैक्टिक बचती है, वो होती है इंसल्ट। तो आते सबसे पहले बोलता है, अटैक करता है, बोलता है अंगद को बंदर कह के बुलाता है। पर जो अंगद है यहाँ पे वो प्रेज को, तारीफ को एज अ वेपन यूज करते हैं। इसको हम सरकास्टिक डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा कितना उत्तम कुल है, तुम पुलत्स्य ऋषि के पोते हो, तुमने बहुत प्रकार से शिव जी की और ब्रह्मा जी की पूजा भी करी है, तुमने बहुत सारे वरदान भी पाए हैं, तुमने लोकपालों को भी जीता है। तो इतना पोलाइट वो कह तो नहीं है, पर उनका बहुत ही सरकास्टिक मैसेज है, जब तुम इतने ही अच्छे कुल के हो तो इतने अधर्मी कैसे हो। रावण समझ जाता है, वो बेवकूफ नहीं है। और फिर वो आगे वो भी समझाते हैं, वो कहते हैं काम करो, मैं तुमको समझा देता हूँ। अपने दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी रखो, और जानकी जी को राम जी को सौंप दो और उनको बोल दो मैं आपकी शरण में आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये है दांतों को तिनका दबाना, यानी कि किसी भी विनम्रता से बिना किसी अस्त्र के ये शस्त्र के सरेंडर करना। और गले में जो कुल्हाड़ी का मेटाफर है, इसका मतलब है कि बेसिकली कि अगर मैं मेरी बात गलत है तो आप मेरा सर भी काट सकते हैं। तो दोनों बातों को अगर हम मिलाएं तो बेसिकली कंप्लीट सरेंडर और लाइफ सबमिशन को दर्शाता है। रे कपिपोत बोली संभारी, तो वो यहाँ पे बोलते हैं अरे बंदर और देवताओं का शत्रु, तुम मुझे नहीं जानता, मुझे तुम अपना परिचय दो। तो अंगद बोलता है मैं तो बाली पुत्र हूँ, मेरा नाम अंगद है। और क्या, बड़े उससे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी तुमसे कभी भेंट हुई है। रावण को पता है कि क्या होगा अगर वो सारी बात पोल खुल जाएगी, तो वो एकदम बात चेंज कर देता है, सक पका जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ, बाली नाम का एक बंदर तो है, बहुत उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करता है। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम तो बाली के पुत्र उसके हो, कहाँ है बाली, और तुम तो कुलघातक हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं कुलघातक हूँ।
अंधा हो बहरा हो, यानी कि जिनको कुछ ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है, वो भी ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी तो 20 आंखें और 20 कान है। जिसके चरणों की सेवा करने के लिए शिव है, ब्रह्मा देवता मुनि भी तत्पर रहते हैं, मैं तो उनका दूत हूँ। तो हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि मैं कुलनाशक हूं तो मैं कुलनाशक हूँ। यहाँ पे बिल्कुल उसको कहते हैं ना, उस तरीके से समझा देते हैं। एक सेकेंड। हम्म। शिव बिरंची सुर सनी कठोर बानी कपिकेरी कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहेहूँ नीति धर्म में जानत कहूँ। अब बहुत गुस्सा आता है रावण को, तो वो सीधा बोलता है कि तुम मुझे सब चीजें ना सिखाओ, नीति धर्म तो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। कह कभी धर्मशीलता तोरी, हम सुनहि कृत परत्रिय चोरी। वो कहते हैं रावण, मैंने तो तुम्हारी नीति भी देखी है और धर्म भी देखी है। जो इंसान अपनी बहन के नाक कान कटने के बाद भी कोई रिटालिएशन नहीं करता, ये सोच लेता है कि अरे ये तो धर्म है, और तो वो उससे बड़ा तो धर्म को कौन ही जानता होगा। तो वो बाद में ये बात बोलता है कि जानी जलपसी जड़ जंत कपि कठ बिलोक मम बहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। यहाँ पे रावण अपनी ही बड़ाई करने लगता है। वो बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो, लोकपाल भी मेरे से डरते हैं, मेरे तो बाजुओं में इतना दम है कि जैसे राहु जब ग्रहण करता है सूर्य को उतना वो है। तुम्हरे कटक माज सुनु अंगद मोसन बिरही कवन जोधाबद तब प्रभु नारी बिरही बलहीना। तो वो कहते हैं तुम मेरे बारे में तो तुम बोलना छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ ना, तुम्हारी आर्मी में क्या क्या चीजें हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो स्वामी हैं वो एक नारी के लिए के तो दुख में है, तुम्हारे जो स्वामी के अनुज है वो उनके दुख में मलीन हो रखे हैं। तुम हो और जो सुग्रीव है वो बेसिकली कहते हैं ना, दो वृक्ष जो होते हैं अलग अलग एक रिवर के ऑपोजिट साइड्स में, क्योंकि भाई बाली को सुग्रीव ने ही तो मरवाया है ना। तो एक एनिमिटी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं सुग्रीव अपने आप में कुछ है नहीं। फिर वो अब बताते हैं कि मेरा जो भाई है वो तो एकदम ही डरपोक है, और एक तुम्हारे पास जो नल नील है वो तो आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। तो एक बंदर है तुम्हारे यहाँ पे जिसने हाँ मेरी लंका जलाई थी, और क्या क्या कहता है ये, तो फिर तुम सुन लो ये वचन। तो फिर अंगद बोलते अच्छा, तो तुमने सच बताओ, ये सच में ऐसा किया था हनुमान जी ने। सो सुग्रीव कर लघु धावन चली बहुत सो वीर न होई पठवा खबीर ले हम सोई। तो यहाँ पे वो ये बात बोलते हैं कि जिसे तुम एक वॉरियर बोल रहे हो ना, वो तो हमारे यहाँ केवल एक मैसेंजर है। तो तुम सोचो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक मैसेंजर अगर इतना सभासद में लंका पूरी जला सकता है, तो पूरी आर्मी जो है, पूरे राम जी की जो पूरी सेना है वो तुम्हारा क्या हाल कर सके। तो ये प्लेन मॉकरी है बेसिकली। आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही। नहीं, म्यूट हो। म्यूट तो नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है अब आ आ रही रही है। है। अब आ रही। अब आ रही। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे रावण फिर अपने बारे में फिर दोबारा अपनी बड़ाई करता है। वो कहता है कि तुमने मेरे बारे में जाना ही कितना है, मेरे बारे में तो महादेव से पूछो ना कि मेरे बाहुबल में कितना दम है। तुम उन उन लोकपालों से पूछो जिनको मैंने ग्रसित कर दिया युद्ध में। तो वो ये कह के वो हंसने लगा कि, और उसको एक एक इंसल्ट थी, उसको एक ही इंसल्ट आती थी। वो कहती थी कि तुमने तो अपने पिता को ही खा लिया, और अब बताओ। अब गुस्सा तो उनको बहुत ज्यादा आ रहा था, पर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा से एक बात बताओ रावण, तुम कौन से वाले रावण हो? मैंने तो बहुत सारे रावण के बारे में सुना है। एक रावण तो मतलब वो है कि जिस जो बाली को ढूंढने गया था उसको लड़ने के लिए, पर बच्चों ने उसको एक अस्तबल में बंद कर करके खेलते रहे और उसको मारते रहे। बाली को बेचारे को दया आ गई तो उसने उसको छुड़ा दिया। एक रावण ऐसा था जो शस्त्र बाहु ने जिसको देखा और एक विशेष प्रकार के विचित्र जो जंतु होता है ऐसा समझकर पकड़ लिया, और तमाशे के लिए वो उसको अपने घर ले आया। फिर पुलिस मुनि ने जाके उसको छुड़ाया। कह रहे एक रावण के बारे में तो मुझे बहुत संकोच हो रहा है ये कहते हुए
कि बाली ने उसको अपने काख में रख रखा था। तो अब मुझे इनमें से तुम बताओ कि तुम कौन से रावण हो, ज्यादा खींचो मत, बस मुझे बता दो। तो ये सुन के तो रावण को बहुत ही गुस्सा आता है। वो ये कहता है कि तुम मेरे बारे में ये सब चीजों की बात मत करो। तुम देखो ना, तुम्हारे जो वो है स्वामी है, वो तो एक ह्यूमन है बेसिकली। एक सेकंड, मैं शायद कहीं मिस कर गई। हम्म। तो कह रहे तुम्हारे जो राम जो है वो बेसिकली ह्यूमन है, ठीक है। तो अब तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि एक एनालॉजिकल रीजनिंग दी गई है कि क्या बताओ, कामदेव क्या धनुर्धारी है, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, या अमृत क्या रस है। तो टेक्निकली ये सब सच है, पर इन सभी की महत्ता इनकी वर्ग में सीमित नहीं है। तो ये सब अपनी ही वर्ग की श्रेष्ठता से कहीं ऊंचे हैं। और उसी तरीके से राम जी जो है वो केवल मनुष्य नहीं है। फिर वो अपने बारे में बताता है, वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में तो मैंने बता दिया, तुम्हारी सेना में कौन है, मेरे भी सेना में तो तुम सुनो ना। वो कहते हैं मेरी सेना में जो है वो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण मेरे जैसा मेरा भाई है, जिसने इंद्र को जीत लिया, ऐसा मेरा पुत्र है, ठीक है। और मेरे पराक्रम के बारे में तो मैं तुमको क्या सुनाऊं, वो तो पूरा संसार ही जानता है। तो यहाँ पे सठ सागर शाखा मृग जोरी सहाई, बांध सिंधु इहे प्रभुताई। तो यहाँ पे नाग ही खग अनेक बारीसा, सुन सुर न होही तो सुनु सब कीसा। तो बसीठ पटवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिर मथन निरखु मम बोही, पुनि सठ कपि निज प्रभु सरोही। उन्होंने बोला कि तुम्हारे बारे में जो है वो बेसिकली मेरे को सब पता चल गया है। मेरे को हमारे जो प्रभु है श्री राम, वो ये बोलते हैं कि जो शत्रुता है और मित्रता है वो एकदम बराबर वाले से करनी चाहिए। अगर मैं तुमको ही हरा दूंगा तो बेसिकली ऐसा होगा जैसे किसी सिंह ने एक मेंढक को खा लिया। तो यहाँ पे वो बेसिकली सिंह भगवान राम को और मेंढक अ, उसको क्या कहते हैं, रावण को बता रहा है। तो मतलब अगर बेइज्जती भी हो रही है तो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, और बहुत ही कहते हैं ना, बहुत टेस्टफुल तरीके से हो रही है। सुनो मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस ही असि सूरा। तो यहाँ पे रावण को के समान वो बोलता है, रावण के समान जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि शूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से सिर काटकर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत सारे अग्नि में होम कर दिया। स्वयं ही भगवान को क्या कहते हैं ना, गौरपति शिव जी को इसकी इस बात की साक्षी है। बेसिकली वो ये बात भी कहता है। इधर एक सेकेंड, बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजरी जसु वेद सकराला। मन मोहु समझ बचन प्रभु केरे, सेहु कठोर बचन सठ तेरे। यहाँ पे कृपालु राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार से मारने पे सिंह को कभी कभी यश नहीं मिलता। तो यहाँ पे अंगद बोलता है, मूर्ख, तू भी अपने वचनों को जो भी बोल रहा है बहुत सोच समझ के शब्द बोल। यहाँ पे तो जो अस करे तदपि न बढ़ाई, में मुहिए बंदे नहीं कछु मनुसाई। तो यहाँ पे वो इस तरीके से बात हो रही है। कौल काम्बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजिसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संत क्रोधी, विश्व विमुख शति सत विरोधी। तनु पोषक निंदक घानी, जीवत संगम 14 प्राणी। यहाँ पे जो अंगद है वो 14 प्राणियों के बारे में बात बताते हैं, कह ऐसे जो 14 प्राणी जिनमें ये गुण होते हैं वो बेसिकली मेरे समान ही होते हैं। तो वो कहते हैं वो जो गलत रास्ते पे चलने वाला हो, वो जो बहुत ही अधिक वासना वाला हो, जो बहुत ही कंजूस है, वो जो बहुत ही बड़ा मूर्ख है, जो बहुत गरीब है, बदनाम है, हमेशा बीमार रहने वाला है, जो भगवान से दूर रहता है, यानी कि भगवान की पूजा नहीं करता, वेद और संतों का जो विरोधी है, केवल अपने पेट और सुख की चिंता करता है, दूसरों की बुराइयां करता है, और बहुत बड़ा पापी है। वो ये 14 लोग ऐसे हैं जो मृत्यु के ही समान हैं।
तर की पवन सुत करे गही आनी, धरे प्रभु पस कौतक देख ही भलु कपि दिनकर सरस प्रकाश। यहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी, अच्छा यहाँ पे ये सब बात करने के बाद उसने खैर, एक सेकंड, ये बहुत वो चला गया। हाँ, इधर ये इनके बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा है। इधर राजा और रावण को भी बहुत गुस्सा आ रखा है। तो रावण क्या कहता है कि अब इस पे हो गई कि बेसिकली आर्या पार वाली चीज हो गई। तो अंगद क्या करते हैं, वो सीधा अपना पैर खूब बहुत तेज से जमीन पर धरती पर रखते हैं और बोलते हैं कि जिसकी हिम्मत होगी वो ये पैर उठा के दिखा ले। और उधर जो रावण है, रावण भी गिर जाता है। वो भी ढूंढ रहा है कि मेरे को कोई एंकर मिल जाए जिसको मैं पकड़ लूं। उसके कुछ मुकुट जो है वो जमीन पर गिर गए हैं, और कुछ मुकुट जो है वो अंगद ने बेसिकली तलवार अपनी जो थी उससे सीधा प्रभु राम जी के पास पहुंचा है। तो जैसे ही मुकुटों को आता देखा, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, तो जैसे ही मुकुटों को उन्होंने अपने पास आते हुए देखा तो वानर जो है वो बोलने लगे, अरे ये कहाँ से तारे दिन में टूट के आने लग रहे हैं, सब सबको मजे लग रहे हैं, सब मजाक करने लग रहे हैं। तो रावण वो कह रहे, तो राम जी मुस्कुराकर बोलते हैं, कह रही नहीं नहीं डरो नहीं, ये कोई यहाँ पे तारे नहीं टूट रहे हैं, और ना ही किसी राहु केतु ने बेस आक्रमण किया है। ये तो रावण के जो मुकुट है जो अंगद ने फेंके हैं वही आ रहे हैं। तो पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उन्हीं उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर भी तमाशा देखने लगे, और क्योंकि उस मुकुट का जो बेसिकली प्रकाश था वो बिल्कुल सूर्य के समान था। और उधर वहां सभा में रावण बहुत ही गुस्से में क्रोधित होकर कहने लगा कि अब बस इस बंदर को पकड़ लो, और जिस जितने भी तुम्हें रीछ और बंदर मिले वहां सेनाओं के पास जाओ और उनको पकड़ पकड़ के ले आओ मेरे पास। तो ये सुनकर अंगद बोलते हैं कि अरे, अब यहाँ पे बेसिकली पूरी एक अलग टाइप की इंसल्ट हो रही है। उसको निर्लज भी बोला जा रहा है, उसको कुलनाशक भी बोला जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि मेरा बल देख के भी तुझे अभी समझ में नहीं आया। फिर उसको खूब बोलते हैं कि तू स्त्री का चोर है, तू मार्ग पे चलने वाला है, दुष्ट बोलते हैं, इनोवेटिव तरीके से बोलते हैं, तू पाप का राशि है, मंद बुद्धि है। तो खूब जितना वो बोल सकते हैं, उनको पता है मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं जितनी भड़ास निकाल सकता हूँ वो बेसिकली निकाल दूं। तो यहाँ पे वही चलने लग रहा है। तो ये सब बोल के वो वापस जो है वो राम जी के पास आ जाते हैं। राम जी उनसे पूछते हैं तो उनको क्लियरली बता देते हैं अंगद कि अब क्या कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता, बेसिकली अब तो युद्ध ही होगा। तो आज जो हमने बेसिकली इस पूरी क्लास में पढ़ा वो हमने सेतु बनने से लेके अंगद रावण की डिबेट तक जाना, जिसमें इंसल्ट, लॉजिक, मोरल आर्ग्यूमेंट, ईगो अटैक्स और ह्यूमिलिएशन सब थे। यूजुअली जो लोग हैं वो हनुमान जी को, राम जी को और रावण पे बहुत फोकस करते हैं जब लंका कांड की बात करते हैं। पर अंगद का जो है वो बहुत ही, कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली इन्वॉय के रूप में और साइकोलॉजिकल वॉरियर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इन्होंने पूरी उसकी एक पिक्चराइजेशन दिखाई है, जिसमें अंगद का सिर्फ 3 मिशन थे। एक तो डिप्लोमेसी, एक इंटिमिडेशन, और एक रावण की ईगो को एक्सपोज करना उसके सामने भी और उसकी सभा के सामने भी। यहाँ पे रावण की जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल रही है वो क्या रही है, वो बहुत नार्सिसिस्ट है। उसको लगता है जो हूं मैं हूं। वो डिनाइल में जी रहा है। उसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो अपनी पुरानी ही पास्ट की ग्लोरीज में जीता है, उसी का बखान करता रहता है। यहाँ पे जो हमने अंगद के चरण के जो फुट चैलेंज जिसे हम कह सकते हैं, उसका भी एक बहुत सिंबॉलिक मूव में बताया गया है कि मैसेज ये था कि अगर एक दूत जो राम जी की सेना का एक सिंपल सा दूत है जो बेसिकली शांति के बात करने आया है, अगर उसी का पैर तुम्हारी सभा में ऐसा कोई नहीं है जो उसको पैर हिला सकता है, तो तुम सोचो कि राम जी और राम जी की सेना का तुम कैसे सामना करोगे। तो ये जो पूरा फुट चैलेंज वाला जो पूरा एपिसोड था, ये रावण के मुंह पे सिंबॉलिक स्लैप तो है ही है, पर साथ साथ सभा के मनोबल को गिराने की भी टैक्टिक है। कहते हैं ना कि अगर अभी से वो डर गए तो वो उतनी हिम्मत उतने कॉन्फिडेंस से कैसे आएंगे। तो आज हमने यही पढ़ा, अगली क्लास में हम युद्ध को डिस्कस करेंगे। आज यही, अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही नए तरीके से बताया मानवी, एंड आई लाइक द वर्ड इनोवेटिव इंसल्ट्स। वेरी बहुत गुड। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मानवी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो मानवी के लिए कोई प्रश्न आपका? कोई प्रश्न है? अरे वाह, क्या बात है। बहुत, तो बहुत बढ़िया मानवी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है
तो तो आज मैंने तो 15 मिनट पहले इसीलिए खत्म किया ताकि किसी का कोई प्रश्न हो तो 15 मिनट उसी में चला जाए। हाँ, हमारे श्रोता सब बड़े गुणी हैं, उनका कोई प्रश्न होता नहीं। तो चलो, तो बात नहीं। एक प्रश्न पूछ लूं मानवी? अरे पूछिए कोशिश राकेश करूंगी जी, मैं आपके बिल्कुल प्रश्न का आंसर तो देने की इंतजार है। कोशिश। नहीं, वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मानवी से इसलिए पूछ रहा हूं कि ये को रिलेट कर रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई और वीएक्स और इन सब का जो आज जमाना चल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस विषय पर काम करो कि पहले जो था, साध्य और साधन दोनों एक थे। हम्म। बाहर अपरेटस की जरूरत नहीं पड़ती थी, आंख से ही वो जो है अमेरिका बैठे बैठे देख लेते थे, अमेरिका वाला यहाँ देख लिया करता था, जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं। उसकी थ्योरी क्या है, ये अब आपका विषय है। तो ये जो आप समीक्षा कर रही हो, ये मॉडर्न एरा के हिसाब से जो कर रही हो, उसमें इस प्रश्न का जवाब कहीं अगर मुझे मिले तो बताना कि वहां पर हनुमान जी छोटे बड़े हो जाते थे, है ना, वो मेघनाथ अभी आएगा युद्ध में कि बादलों में छुप के उसने युद्ध कर लिया। तो यही तो वो आपका वो है विजुअल इफेक्ट, जो आजकल वो चश्मा लगा के जो गेम देख रहे हैं बच्चे लोग, यार है यस। ना। तो इस पे मुझे अगर कोई जानकारी मिले तो मैं अवश्य चाहूंगा आपसे। सर मैं वैसे बहुत डिटेल में मैं इसको पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, पर एक छोटा सा इसका आंसर देना चाहती हूँ कि ये एक पेपर भी रिसर्च आया, मैं मेरे माइंड से थ्योरी स्लिप हो रही है। बेसिकली वो क्वांटम थ्योरी के बारे में ये बताया गया है कि ऐसा निकला है कि हम जो सोचते हैं, हमारे विचार हमारे मन में नहीं आते। हम जो है, हमारे जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स, जिस तरीके से सोचना चाह रहे हैं, जो भी प्रतिकृति होती है उससे वो हम अपने आप ही उस मैसेज को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मन में मैसेजेस बनते नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है। तो पहले के टाइम पे जो भी चीज़ होता था, आपकी श्वास का संतुलन होता था, योग क्रिया होती थी, जो जो बेसिकली जितनी भी एनर्जी, जितने भी मॉडिफिकेशंस होते थे, वो अंदरूनी होते थे। अब ये सब चीजें वही हो रही है, लेकिन अब सब कुछ बाहर एक्सटर्नल हो रही है, अंदर तो सब कुछ भूल रहे हैं। तो जो हनुमान जी छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उन्होंने अलग अलग विद्याएं प्राप्त करी है, वो सब अपनी इंटरनल चीजों से करी है। उन्होंने अपने श्वास पे नियंत्रण रखा है। आज हम किसी को बोले कि 2 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग भी कर लो या अनुलोम विलोम भी कर लो, तो कितनी देर कर पाएगा। यहाँ पे लेकिन चूंकि अब हम एक्सटर्नल में ये सब मैग्नेटिक फील्ड से ये सब चीजें लेकर लेकर आ रहे लग रहे हैं, वो हमने अब सीधा वीआर ए आर इन सब चीजों में डाल दी है। जैसे एक वीडियो गेम में नहीं होता, वो उसको वहीं पे मारने लग रहा है। तो ये बस बेसिकली अंदरूनी और बाहरी, ये डिफरेंस आ गया है। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो उठता है जब भी इस पे बात करते हैं कि हाउ हाउ जो है वो, उसको एक्सप्लेन मैं तो नहीं कर पाया अभी, मतलब देखते हैं। एक योगी की आत्मकथा बहुत लेटेस्ट पुस्तक है, 1970 में ही छपी हुई है। उसमें भी अच्छा। ये सब चीजें जो आप आज कर रहे हो, एआई और हम्म। वीएक्स में, वो सबका प्रमाण दिया है उनने। चलिए, हम्म। थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? चलो, लगता है कोई प्रश्न नहीं है। तो अगली बार अब देखिए क्या होता है, अंगद जी वापस वहाँ आते हैं कि वहीं वहीं रह जाते हैं, मुझे पता नहीं। पहली बार तो लंका जाने का उनको अवसर मिला तो गए ही नहीं, अब गए। तो अब या पता है ना, पहली बार जब उनको पूछा भाई, अरे मैं तो जा सकता हूँ पर आप वापस आने का पता नहीं, डाउट है। तो मुझे भी डाउट है हम्म। वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब मानवी बस अगली बार बताएंगे कि वापस आ रहे कि नहीं आ रहे। So जी thank you so थैंक much, Manvi, for this presentation. We'll wait for the next one next week. जी। इस शनिवार को परसों, जैसे आप कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अपना जो क्विज है, कौन बनेगा राम भक्त, जो महीने में हम एक बार करते हैं, तो उसका एक करते करते हम 9 महीने हो गए। तो हमारी जो टीम है इसकी, उन्होंने सोचा है कि हम इस क्विज पर थोड़ी चर्चा करें। कई बार आपको कुछ प्रश्न होते हैं इस और हमें बात करने का अवसर नहीं मिलता। तो इस शनिवार को हम उसी पर फोकस करेंगे। तो कौन बनेगा राम भक्त का अब तक का कैसा अनुभव रहा, कैसा क्लास का परफॉर्मेंस रहा, हम कहाँ पर हैं और आगे का क्या प्लान है। तो अभी ऐसा लग रहा है अभी एक क्विज करीब 1.5 साल और चलेगा, क्योंकि हर महीने हम करीब 45 दोहे पर क्विज करते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दैट। तो आप क्विज में भाग ले रहे हैं तो बता रहे हैं, और नहीं भाग ले रहे हैं तो अवश्य बता रहे हैं। तो आपको शायद से जानकारी सुनकर मन कर जाए भाग लेने का। अल्टीमेट उद्देश्य क्विज का क्विज नहीं है, अल्टीमेट उद्देश्य है रामायण को सीरियसली पढ़ने का। और इस बहाने हम सब लोग थोड़ा गंभीरता से पढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं।
तो शनिवार को आप पता है समय वही है अपना, जो रात का 9 बजे का। आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, जिन जिन मित्रों के अब तक फर्स्ट सेकंड प्राइज वगैरह आ चुके हैं, उनको मैंने विशेष करके आमंत्रित किया है कि वो अपना अनुभव साझा करें कि उनका क्या सीक्रेट है, किस तरह तैयारियां करते हैं, तो पेपर पेपर लीक करवा लेते हैं या क्या करते हैं कि उनके इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो वो अपने अपने राज प्रकट करें। तो देखें वो कुछ लोगों ने वॉलंटियर किया है, वो बात करेंगे। सो बेसिकली इट दैट्स द होल आइडिया। नेक्स्ट वीक क्या, अभी परसों ही था, शनिवार शनिवार को। मेरे लिए कोई प्रश्न? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। बहुत बहुत हाँ, कोई भी सुना मनीष जी का प्रश्न है कि इस मीटिंग में कोई भी, हाँ, ये मीटिंग सबके लिए है। आप उसमें भाग ले रहे हैं ना ले रहे हैं, सब जुड़े। और अगर आप भाग ले रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उनको हो सकता है इस में रुचि जागृत हो, तो उन सबको आमंत्रित करिए। हमारे सारे मंच सबके लिए हमेशा खुले होते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि कुछ लिमिटेड लोग ही हैं। सो एवरीबडी इज वेलकम। सो यू कैन इनवाइट, आप अपने इष्ट मित्रों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, वे आए। उनके भी कोई प्रश्न हो तो उनका उनका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और कोई प्रश्न? ये एक प्रश्न इनका है कि डिप्लोमा का अगला बैच कब शुरू होगा। अब ये तो राम जी जाने। क्या अभी तो लंका कांड चल रहा है, और लंका कांड अभी करीब 2 महीने तो यही कोर्स चलेगा। मैं समझता हूँ अभी मार्च से अप्रैल मई तक। उसके बाद में शायद हम भगवद गीता का कोर्स आरंभ करें। तो अभी हम साहब आपस में मिलकर विचार करते हैं, पर लगता है ऐसे ऐसा है कि एक बार में एक ही कोर्स फिजिबल है, क्योंकि दो कोर्स एक साथ झेलना हमारे हमारे बस की नहीं हो के लिए। तो तो हो सकता है अगर भगवद गीता का कोर्स आरंभ करेंगे तो फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक संभावना यह है कि समर में बच्चों की छुट्टियां होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। सो हम बच्चों के लिए एक रामायण का कोर्स आरंभ करें, थोड़ा एक कंडेंस्ड वर्जन। उस पर भी दो मत हैं कि उसको इंग्लिश में किया जाए, हिंदी में किया जाए। इस पर मैंने थोड़ा पोल भी मांगा था। द ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है। मेरा ऐसा मानना है कि इस जो बच्चों के लिए अगर हम कोर्स कर रहे हैं, हमारे बच्चे यानी हाई स्कूल या कॉलेज उस लेवल के, तो हमें वो अंग्रेजी में करना चाहिए। ऐसा ऐसा मेरी प्राइमरी सोच है। और उसका रीज़न यही है कि चाहे हम कितनी भी बात कर लें अपने मातृभाषा की, हमें गर्व है अपनी मातृभाषा का, पर वास्तविकता यही है कि हम सब अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। और हम ज़्यादा बहुत खुश होते हैं जब बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। जब वो हिंदी बोलते हैं तो हमें कोई बहुत विशेष खुशी नहीं होती। तो ये हकीकत है। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हमारे परिवार में बड़ा एक्सटेंडेड परिवार है, भाई हैं, बहन है, ससुराल के लोग हैं। मैंने अभी तक किसी को बच्चे को नहीं देखा जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो। सारे के सारे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। अभी हम रुड़की गए थे, हम लोग कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, एक स्कूल के अंदर हम लोग रुके थे। बड़ा आतिथ्य भाव किया था उन्होंने। आर्य, आई थिंक वो आर्य समाज का है स्कूल है शायद। आर्य समाज में हिंदी भाषा पर बहुत जोर दिया जाता है, मुझे पता है यहाँ भी। आरएसएस का था, आरएसएस का, RSS का, हाँ। कुछ आर्य समाज का भी उसका। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। हाँ। और तो वे हिंदी भाषा पर बहुत जोर देते हैं। पर जो उनकी एक असेंबली थी पहले दिन ही, तो पहले दिन कहा था कि आप असेंबली में जरा आइए, बच्चों को और संबोधित करिए। मैंने कहा हम तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। तो सुबह सुबह असेंबली में पहुंच गए थे, तो वहाँ सारा कार्यक्रम इंग्लिश में ही हो रहा था, 100%। हालांकि जो प्रार्थना थी या वो सब संस्कृत के श्लोक वगैरह थे, पर बच्चे सब अंग्रेजी में बोल रहे थे, शिक्षक सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। मैं ही एक ऐसा था जो बाद में जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हिंदी में बोला। पता नहीं उनकी समझ में आया नहीं आया। तो अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, इसलिए मैंने कहा भाई हिंदी में बोल के काम चलो। सो यो दिस इज व्हाट द रियलिटीज। ज़्यादातर हमारे मेरे भतीजे भतीजे बात कर दो अंग्रेजी में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी के बजाय। फिर भी मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। सो हो सकता है मेरा जो सैंपल है, डेटाबेस है, बहुत लिमिटेड है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं। सो दैट इज माई थॉट दैट वी प्रॉब्ली वी डू दैट इन इंग्लिश। उसके एक अगर इंग्लिश में करते तो एक लाभ ये भी हो सकता है कि जो मेरे जैसे अंग्रेजी में कमज़ोर लोग हैं वो अटेंड करेंगे, तो उनको अंग्रेजी का भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। तो विल सी। देखिए राम जी, फिर अल्टीमेटली तो
वही सब, वही जो राम रचिएगा का जो राम जी करवाएंगे वैसे ही होगा। तो आपके आपके इस बारे में कोई राय बताएं, व्हाट डू यू थिंक, जो आप देख रहे हैं माहौल भारत में, हाउ इज दैट एनवायरनमेंट? सब आप बच्चे जो अंग्रेजी यहाँ कंप्यूटर पे बैठ करके ऐसे सुनेंगे, वो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषी बच्चे ही होते हैं। और वैसे भी मैंने देखा कि साहब भारतवर्ष में भले ही कितनी भी हिंदी अंग्रेजी की हम डिस्कशन करें, और लेकिन जब हमें कहीं ज़्यादा गहराई से बात करनी होती है तो लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं। अच्छे भले भी जिनको अंग्रेजी नहीं भी आती वो भी अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो बच्चों की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए अभी अगर आप शुरू करते हैं पहला प्रयास, तो वो अंग्रेजी में शुरू कराइएगा। क्योंकि वो ज़्यादातर जो जो क्लास इसमें अटेंड करने आएगा वो अंग्रेजी भाषी है। और अंग्रेजी भाषा हम तो देखा हिंदी कवि सम्मेलनों में मैं जाता हूँ, तो वहाँ हिंदी के कवि लोग भी अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा बोल रहे होते हैं, बहुत सी बातें अंग्रेजी में ही कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बताइए हिंदी में कवि सम्मेलन हो रहा है और ये खुद के भी इनके पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि इनकी अंग्रेजी भाषा से उधार लेना पड़ता है। तो बच्चों के लिए तो साहब अंग्रेजी में कराइए, हमारा सुझाव दिया रहेगा। तो हमारा उद्देश्य रामायण की बात करना है, हमारा उद्देश्य हाँ, तो उद्देश्य उसमें उनको मजा हमारा आएगा। उद्देश्य भाषा की बात करना नहीं है। हाँ भाई स्मिता भाभी, आप कह रहे थे कुछ? हाँ, बस इंग्लिश में ही रखना चाहिए। आज अहमदाबाद में हमारे काम वाले और जो रसोई बनाने आते हैं, कुक, उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश तो जरूरी है, तो ही तो यंग जनरेशन थोड़ा समझ पाएगी। जैसे एनी अदर ओपिनियन? मैं भी भाई साहब सोचती हूँ कि हिंदी ही बेहतर, इंग्लिश बेटर रहेगी, जिससे कि कम से कम बच्चों को रुचि आएगी सुनने में। क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें वो हिंदी में कहानियां सुना रहे थे, तो वो समझे नहीं और फिर वो आपस में बात करने लगे, उन्होंने पूरा फोकस हटा दिया। तो वो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम लोग इंग्लिश में उनको रामायण की कहानी बताएं। चलिए, और अब बाद में हम और सोचते हैं इस बारे में, विचार करते हैं। वी आर नॉट मेरा सुझाव है कि क्या दोनों मिक्स नहीं हो सकता, दोनों मिक्स। बाइलिंगुअल, नहीं बाइलिंगुअल हो। फिर हमसे भाषा का हम वो जोर नहीं डालना चाहते हैं ना। फिर वो जिनको होल व्हाट इज द होल आइडिया, होल आइडिया इज दे अंडरस्टैंड रामायण। तो अगर वो हिंदी अगर जानते हो तो फिर हम हिंदी हिंदी में करें, फिर अंग्रेजी में क्यों करें? क्योंकि उनकी रुचि अगर अंग्रेजी में है और अंग्रेजी में वो पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, भूगोल भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, इतिहास भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, विज्ञान भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, गणित भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, शायद नहीं, हिंदी ये अंग्रेजी जो में नहीं पढ़ रहे हैं। नॉर्थ में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में है तो भी उनको हिंदी पढ़ना जरूरी है। आजकल जो कर्नाटक में है तो कन्नड़ पढ़ना जरूरी है, महाराष्ट्र में है तो मराठी पढ़ना जरूरी है, हाँ नहीं आजकल नहीं, ऐसा वो चल गया है वो यहाँ। तो एक वो तो एक वो तो एक सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज फॉर्मूला है अपने देश में, वो करनी भी पड़ती है, इतनी सारी भाषाएं हैं, राइट? पर तो बट व्हाट इज योर प्राइमरी लैंग्वेज जिसमें आप सारा एजुकेशन ले रहे हैं? और व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ पेरेंट्स? नो हम पेरेंट्स भी कभी प्रेफरेंस यही है ना कि बच्चा अंग्रेजी बोले, पर पेरेंट्स का भी कोई प्रेफरेंस नहीं है बच्चा हिंदी बोले। ये इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा अपवाद नहीं है, राइट? So but as I said, I don't have any scientific data on this। पर जो हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं उससे, जब जब देख, जैसे बताया, आर्य समाज का स्कूल है, आरएसएस का स्कूल है, वो वही सारे स्कूल और अपने हिंदी इंग्लिश मीडियम में चला रहे हैं हिंदी के बजाय। क्योंकि उनका पता है कि उनका, और अगर वो हिंदी मीडियम में चलाएंगे तो सारे बच्चे और माँ बाप छोड़ देंगे, क्योंकि इन बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिट करा, यहाँ पे क्या फायदा बेकार में। तो I just this is unfortunately the reality of situation। सर आपकी अनुमति से मैं जी जी लाल साहब, आपकी अनुमति से मैं एक चीज कहना चाहूँगा। हम लोग बात कर रहे हैं भाषा जानने की, समझने की, बोलने की, वो ठीक है, अलग अलग जगह अपनी अंग्रेजी में, लेकिन रामचरितमानस को अंग्रेजी में उसके भाव को सिखाना, उसको सिखाना थोड़ा सा कठिन होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग इतने लोग अभी जो जुड़े हुए हैं, इसमें से कितने लोग अंग्रेजी में रामचरितमानस का अध्ययन किए हुए हैं?
और कहीं भी कोई भी जगह पे, कोई स्कूल में, कोई यूनिवर्सिटी में या किसी संस्था में अंग्रेजी में रामचरितमानस पढ़ाया जाता है क्या, पढ़ाया गया है? नहीं, तो रामचरितमानस तो ना हिंदी में भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, फॉरगेट अबाउट नहीं, अंग्रेजी में। हिंदी में तो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। नहीं, हिंदी में स्कूल में रामचरितमानस पढ़ते हैं। नहीं नहीं, स्कूल में है नहीं, लेकिन स्कूलों में हम पढ़ते थे, यूपी पढ़ाते में थे, 12th सबके में भी पास पढ़ाया एक जाता है। रामायण थी। नहीं नहीं, सी दैट इज ए पार्ट ऑफ योर हिंदी टेक्स्ट बुक। नहीं है, जी जैसे हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, कितने विषय होते थे, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी भाई मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा, हाई स्कूल तक। तो जी भूगोल है, इतिहास है, वो सारे विषय हो गए। फिर हिंदी विषय में एक पूरे 10 15 20 लेसन होते थे। उसमें एक लेसन रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ होती। इट्स पार्ट ऑफ हिंदी टेक्स्ट बुक। रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जा रही। नहीं, रामचरितमानस पढ़ाई नहीं जाती थी, रहीम के दो हैं, कबीर के पढ़ने के दो लिए हैं, कहा। ये सारा उस हिंदी हिंदी सिलेबस में वो हो गया है। इस तरह वो इसलिए नहीं कि रामचरितमानस का एक अलग से कोर्स है या एक अलग से क्लास है। अभी अभी आई नेवर हेड। अब आजकल पढ़ाया जाता है, तो मैं मुझे जानकर बड़ा बड़ी खुश हो रही है, खुशी हो नहीं गई। सर, जी। मैं अंग्रेजी में पढ़ाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने अपने विचार रख रहा था कि कहीं मैंने तो नहीं सुना है कि कहीं रामचरितमानस की कक्षा अंग्रेजी में होती है। नहीं नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि हिंदी में भी होती है। दैट्स माय क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन। हम लोग करते हैं हिंदी में। नहीं नहीं, हम लोग कहाँ, हम लोग मतलब श्री रामचरित मानस कौन पढ़ाता है और कौन कौन कहाँ कहाँ हमने आई डोंट रिमेम्बर एनी वे द रामचरित मानस इज टॉट एज अ कोर्स, और जी भगवत जी गीता इज टॉट एज अ कोर्स, राइट। मैं समझता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि हमें इसका कुछ श्रेय लेना है। इस तरह की शुरुआत हमने ही की है कि इतना सीरियसली हम इसको ले रहे हैं। अब कि कोर्स की तरह जो करे उसको पढ़ रहे हैं, और हर सप्ताह पढ़ो, फिर उसका क्विज दो, फिर उसका एग्जाम दो। सो आई एम नॉट श्योर। हाँ विनय जी, प्लीज। सर मैं एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ आईआईटी सिस्टम्स में। हम लोगों ने पिछले कुछ समय से इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के नाम से एक पूरा कॉम्पोजिट कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम बीटेक स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को इंडियन नॉलेज सिस्टम्स से जोड़ने के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ाते हैं। और काफी लार्ज लेवल पे है सर। उसमें हम अ, जो फंडामेंटल टेक्स्ट है वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। हमने कुछ प्री रिक्विजिट्स के तौर पे संस्कृत क्लासेस भी चलाई, उसके बाद फिर कुछ जो श्लोक्स में हमें बताना पड़ता है तो वो हम उसी से करते हैं। और उसमें हम बहुत मेजर लेवल पे हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं अब धीरे धीरे, एक आध साल में। तो अब जैसे मैं आईकेएस की क्लास आज सुबह ही थी मेरी, उसमें करीब लगभग 200 स्टूडेंट रहता है एक क्लास में। उसमें मैं लगभग अगर 55 मिनट्स बोल रहा होता हूँ तो 35 40 मिनट्स मैं हिंदी का ही प्रयोग करता हूँ। और उसमें मैं सबसे पूछ भी लेता हूँ कि कोई ऐसा है जिसे बहुत डिफिकल्टी हो हिंदी में तो वो बता दे, और उसके लिए मैं कुछ स्पेशल फिर अलग से बोल देता हूँ। लेकिन ये है कि अब मैंने देखा है पिछले कुछ समय में, क्योंकि मैं इस कोर्स से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ पिछले कुछ वर्षों से, तो मैंने देखा है कि निरंतर जो है वो जो हमारे पास तो पूरे देश से स्टूडेंट आ रहा है सर, तो वो हिंदी में उसको समझता है। और चूंकि हम एंशियंट टेक्स्ट के ही रेफरेंस से वो चीज़ें पढ़ाते हैं। अब जैसे मैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट एंशियंट टेक्स्ट से पढ़ाता हूँ, मेरे कलीग हैं वो बायो साइंसेस पढ़ाते हैं, कोई दूसरे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रेफरेंस देकर पढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जो है भाषा का प्रयोग उसमें हिंदी, और कहीं कहीं पर माइनर 5% संस्कृत भी करते हैं। थैंक यू। एक किनका हाथ खड़ा हुआ था, मैं भूल गया उनको, विनीता जी हैं, पर विनीता जी पहले योगेश जी आप कुछ कहना चाह जी रहे थे? जी हाँ हाँ जी, मैं पहले भी आरएसएस का नाम आया, उनकी एक संस्था है संस्कृत भारती, और उनसे मैंने भी कोर्स किए हैं। काफ़ी वो लोग संस्कृत में ही पढ़ाते हैं, और उसमें सभी कंट्रीज से लोग ज्वाइन होते हैं। स्पेशली मलेशिया वगैरह से अपने जो तमिलियन भाई हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके बच्चे, यूएस से काफ़ी लोग हैं जो संस्कृत को हिंदी में बताते हैं फिर वो। तो लेकिन वो अच्छी बात है अगर हम अपना कोई ऐसा कोर्स क्रिएट कर सके, और उसमें क्योंकि गीता की कमेंट्री बहुत है, हर लैंग्वेज में है। अगर हम इंग्लिश में कमेंट्री लिख सकते हैं, मतलब दोहा, चौपाई और संस्कृत जो श्लोक है संस्कृत में, उसका हिंदी और इंग्लिश शब्द करके अपनी एक प्रकाशन निकाल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात होगी। और मैं विनय जी से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि जिस भाषा में है उस भाषा में पढ़ाया जाए, और उसको क्लैरिफिकेशन के लिए हम बाईलिंगुअल बना सकते हैं।
सर थैंक एक चीज विद योर परमिशन मैं ऐड करना चाहूंगा। मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि आईआईटी रुड़की से और बीएचयू आईटी से कुछ लोगों ने रामायण के कुछ प्रसंग पे पीएचडी किया हुआ है, हिंदी में ही किया है। तो विनय जी बता सकते हैं, डॉक्टर विनय जी, कि आईआईटी रुड़की में से कुछ लोगों ने किया है क्या? एक तो और मैंने ही आईआईटी, कराई है, एक तो मैंने ही हाँ, कराई है सर। यस यस, मैं पीएचडी सुना रामायण बहुत इसलिए की बता। लोगों ने पीएचडी। किया है, पीएचडी बहुत जी, लोगों ने किया है। फिर हाँ। देखिए तो पीएचडी रामायण इंग्लिश में किसी ने नहीं किया, सब लोगों ने हिंदी में किया है। रामायण में पीएचडी बहुत लोग कर चुके हैं। Right? और जहाँ तक आप इंग्लिश में नहीं किया इसकी बात करते, देखिए सी वी आर नॉट गेटिंग इनटू आर्गुमेंट इन सपोर्टिंग वन और अनदर। इनका नाम मैंने बहुत समय से इस मंच पे नहीं लिया है, अवसर नहीं पड़ा। एक यहाँ पे वो रिटायर अभी हो गए, मेरी उम्र के शायद मुझसे थोड़े 2-3 साल छोटे भी हों। उनका नाम है प्रोफेसर फिलिप गैंडोर्फ। उन्होंने 80s में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से रामचरितमानस में पीएचडी की, राइट। उस पीएचडी के लिए वो स्वयं इंडिया कई बहुत समय रहे और बहुत लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो की किताब है द टेक्स्ट, क्या नाम है, रामचरितमानस द लिविंग टेक्स्ट, मैं पूरा नाम ठीक से नहीं कह रहा, वो थी उनकी पीएचडी थीसिस पर आधारित है। इससे बढ़िया रिटर्न डॉक्यूमेंट रामचरितमानस का मैंने नहीं देखा आज तक। वन हैज टू सीरियसली रीड दैट बुक टू अंडरस्टैंड कि कितना गहन अध्ययन उनका मानस का। तो just think about this. If I go to some, let's say, some university जैसे गुजरात विद्यापीठ अपना अहमदाबाद में है, और वहाँ मैं हिंदी विभाग में मैंने बीए किया, फिर हिंदी में एमए किया, फिर तो भी हिंदी में करूँगा ना पीएचडी, इंग्लिश में तो नहीं करूँगा, isn't it? Right? And it's also a very unfortunate thing that particularly this जो आईआईटी और की बात छोड़ दी जाती है ना, बट जो तब जो गुजरात विद्यापीठ से आज पीएचडी करके निकलता है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही गेट्स? मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट अनएम्प्लॉयड, दिस इज द सिचुएशन। वो कर ठीक है, पीएचडी बीए कर लिया, फिर एमए कर लिया, जॉब तो मिल नहीं रहा, चलो पीएचडी कर लो। तो एंड आई हैव सीन द क्वालिटी ऑफ सम हिंदी पीएचडी, दे आर जस्ट डिस्गस्टिंग, सॉरी अबाउट दैट। एक हमने मानस में संवाद पर एक चर्चा शुरू की थी इस मंच पर, हमारे एक मन भी था कि उस पर एक पुस्तक लिखें, पर वो काम कुछ आगे हुआ नहीं। तो आई गॉट ए पीएचडी थीसिस ऑन मानस का संवाद। उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह से पीएचडी हमारे यहाँ बांटी जाती है। जस्ट सो बैड, इट्स टेरेबल वर्क दैट हैज बीन डन। सो एंड आई हैव अ कॉपी ऑफ दैट पीएचडी थीसिस विथ मी, क्योंकि वो मुझे मिल गई थी। तो वी जस्ट हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट टू से ये कड़वा सत्य है कि हमारे शास्त्रों पे जितना गहन अध्ययन यूरोपियन ने किया है पिछले 200-300 साल में, उतना हमने नहीं किया। कोई बहुत अपवाद, बात अलग है। आवर स्टडी इज वेरी सुपरफ्लुअस, यू डू द ट्रांसलेशन ऑफ कितने वर्षों पहले गीता का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में विदेशी लोग कर चुके हैं, इतना सारा गीता का स्टडी अंग्रेजी में। सो इसका and they don't know, or they don't have to know Sanskrit or Sanskrit scholar, but look at their work in Gita, it's just amazing amount of work. हाँ विंदा जी, आपको काफी देर से हमने लाइन में खड़ा रखा हुआ है, आपका हाथ थक गया हुआ खड़े खड़े खड़े। वो तो झूठा हाथ है। मेरा बहुत अच्छी बात है, और ये सच बात है कि बच्चों को हम इतनी भी हिंदी नहीं बोल नहीं रहे हैं, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है कि जो 8-10 साल के बच्चे वो हिंदी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन रामायण की जो आत्मा है मानस की, उसमें बहुत सारे भाव, बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी क्रिया कर्म ऐसे हैं जिनकी कोई अंग्रेजी नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले ही किसी ने पैर दबाने की अंग्रेजी पूछा, पैर दबाने की कोई अंग्रेजी नहीं। चरण चापना उसमें आएगा, अब उसको हम अंग्रेजी में उस पैर दबाना नहीं, बस क्योंकि वो टर्म ही नहीं है अंग्रेजी में, वो भाव क्रिया उस तरह से है ही नहीं। तो कहीं मुश्किलें तो आएंगी, और जैसे कि विनय जी ने कहा और अन्य लोगों ने कहा, तो अगर हम अपनी संस्कृति के लिए ही तो रामायण को पढ़ाना चाहते हैं, तो संस्कृति का एक हिस्सा भाषा भी है।
धन्यवाद। और कोई ओपिनियन? सर हिंदी में करिए और बोलचाल की भाषा में रहे, जो समझाएं तो बीच बीच में भले इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल बाल दें, पर बोलचाल के भाषा में रहे, बहुत क्लिष्ट हिंदी में ना रहे, तो हमारी समझ में वो ठीक पड़ेगा। ओके, ठीक है। और कोई विचार समय? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट। चलो, मानवी जी ने आज हमें थोड़ा समय दे दिया, इस बार इस विषय पे बात होगी। और अब अगले परसों कौन बनेगा राम भक्त के लिए मिलते हैं, और फिर अगले सप्ताह तो लंका कांड में हो सकता है युद्ध आरंभ हो ही जाए। वो सब, पर तब तक मुझे प्रार्थना करें कि जो अभी इस समय जो युद्ध चल रहा है वो भगवान की कृपा करें और वो बंद हो जाए। सारे विश्व में तराई तराई हो रही है, तो विश्व की शांति के लिए थोड़ी शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।